हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दूसरा नाम इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है, या कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप भी कह सकते हैं। क्या होता है? that solution which are boiled that solution which are boiled at constant temperature without change its composition। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होना चाहिए और विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो इसमें जो मेन कंपोजिशन का जो टॉपिक आता है, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब होता है वेपर प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन, और यानी आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ solute solvent is equal to mole fraction of solute solvent, यानी उसके वेपर और उसके लिक्विड बराबर होने चाहिए। अगर बेटा बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? मेन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके पास अल्कोहल प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये आपका बेटा पॉजिटिव डेविएटेड है, पॉजिटिव डेविएटेड, ये आपके नेगेटिव डेविएटेड है। आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएटेड, तो उसके एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो इसमें जैसे आपने बताया बराबर हैं तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे आपने कोई टाइट्रेशन फ्लास्क कोई में ये दो सॉल्यूशन ले लिए, सपोज़ करो इसमें आपका अल्कोहल भी है और वाटर भी है, ठीक है, दोनों चीज़ ले रखी है। अल्कोहल बेटा 351.5 पर बॉयल होता है, जबकि वाटर होता है 373 केल्विन पर बॉयल, ठीक। आपने इसको एक इवेलेटेड कंटेनर में क्या कर दिया? बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कंटेनर में। अब आपने इसको क्या किया? हीट किया, नीचे से आपने इसको हीट किया। हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर आपने हीट कितना किया? सपोज़ करो आपने इसको हीट कर दिया 352 केल्विन तक हीट किया। 352 पे क्या हुआ? 351.5, इसका मतलब है अल्कोहल तो बॉयल हो गया, वाटर बॉयल हुआ? वाटर बॉयल नहीं हुआ। जब अल्कोहल बॉयल होगा तो अल्कोहल आपका बॉयल होकर वेपर स्टेट में जाएगा, और वेपर स्टेट में जाता है इधर आपका अल्कोहल आ जाएगा। क्या जाएगा? इधर अल्कोहल आ जाएगा। जब इधर क्या रह जाएगा? इस कंटेनर में सिर्फ रह जाएगा आपका वाटर, इसमें सिर्फ वाटर रह जाएगा। तो दोनों तो सेपरेट हो गए, और वही एग्जांपल हम इधर दिखा दिया। तो इसका मतलब दोनों सेपरेट हो गए, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग है, अलग हो गया। लेकिन आप तो कह रहे हो कांस्टेंट बॉइलिंग होना चाहिए, और जबकि इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? इस कंडीशन पे, अगर इसके सोल्यूट सॉल्वेंट का वेपर स्टेट में, अगर उसके ही लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर सेम नहीं होंगे तो ये सेपरेट होगा, अगर सेम होंगे तो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये कंडीशन थोड़ी इंटरनल कंडीशन है, तो इसको ध्यान रखना। वेपर प्रेशर यानी मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट इन वेपर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट लिक्विड स्टेट इज इक्वल, तो पॉसिबल एजियोट्रोप है। अगर नहीं होते तो दे कैन बी सेपरेट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और एक इनका फिक्स रेशियो भी होता है, जो भी हम एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे आते हैं, इसका दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉयल एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रोप्स।
देखिए बेटा क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स में आपका एग्जाम्पल जो आएगा बेटा पॉजिटिव डेविएटेड का आएगा। कैसे आएंगे? पॉजिटिव डेविएटेड, जिसमें आपके नॉन आइडल सॉल्यूशन दो टाइप के बोले तो पॉजिटिव डेविएटेड, तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं अल्कोहल प्लस वाटर का। ठीक है, और भी एग्जांपल है लेकिन आपका इसको टेम्परेचर याद रखने के लिए आसानी रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आप ध्यान से दो थोड़ा सा, हमने इसका ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपका ग्राफ बना था वेपर प्रेशर वर्सेस इसकी मोल फ्रैक्शन, तो ये तो इस टाइप में आइडल आया था। ये तो लाइन आई थी आइडल की, कौन सी लाइन आई थी? ये आइडल की। और उस आइडल केस में जो पॉजिटिव डेविएटेड ग्राफ होता है अबव, क्या होता है? अबव देन रेस्पेक्टेड वैल्यू ऑफ आइडल सॉल्यूशन। तो जिसका वेपर प्रेशर रियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा मिलता है तो उसका ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हो दैट मिक्सचर whose vapor pressure are more than expected आइडल सॉल्यूशन, जो आपने एक्सपेक्ट किया था आइडल सॉल्यूशन उससे मोर का मतलब ज़्यादा है, देन दे आर बॉयल एट लो टेम्परेचर, वो अपने लो टेम्परेचर से भी कम पर बॉयल होगा। आइए देखते हैं कैसे हैं। तो वही एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसी एग्जांपल के मुताबिक एक साइड आप सपोज करो अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल का C2H5OH, और एक साइड आपने ले लिया वाटर H2O। अब देखिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो होता है 351.5, जैसे आपने बताया था, यहाँ पर लिख दिया 351.5 केल्विन, जबकि वाटर का होता है 373 केल्विन, 351.5 373। और परसेंटेज की अगर हम जब से बात करते हैं तो परसेंटेज बिल्कुल बीच में लेते हैं, तो 50% हो गया। यहाँ पर 50% अल्कोहल है लेकिन 50% इधर वाटर है। लेकिन मैं अगर इधर जाता हूँ या इधर जाता हूँ, तो अगर मैं इधर जाता हूँ, ध्यान से सुनना, इधर 50% अल्कोहल 50% वाटर। अगर मैं इस टायर के इधर आ रहा हूँ तो इधर अल्कोहल 100% है और वाटर 0%। तो मुझे जो रेशो लेना है बेटा वो लेना है 95.57% अल्कोहली सॉल्यूशन। ध्यान देना 95.57। तो इधर तो आपका 100% अल्कोहल है तो इधर आ जाइए, यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट आपका 95.57 है। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इसकी लाइन यहाँ पर पैरेलल आती है, ये इसकी लाइन पैरेलल आएगी, तो हमारे पास ये इसके लाइन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक, तो दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो इससे भी नीचे चला जाएगा और वो आएगा 351.1। ठीक है, 351.1, यानी ये लाइन आपकी बिल्कुल इस तरह डाउन चली जाएगी। तो वही था, जिसका वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि आपको ये पता है बॉइलिंग पॉइंट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका 351.5 373 से कम होता है 351.5, और उससे भी कम होता है 351.1। इसका मतलब ये तो काफ़ी डाउन चला गया। ठीक है, थोड़ा सा उससे डाउन हो गया। तो इस केस में इसको लो बॉइलिंग एज़ोट्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, जो अपने दोनों के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे, इसको बोलेंगे लो बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। सेम इसी कंडीशन को अगर हम इसमें साथ फॉलो करें तो इसमें आपने एग्जांपल लेने पड़ेंगे नेगेटिव डेविएटेड के। नेगेटिव डेविएटेड, अब नेगेटिव डेविएटेड का एग्जांपल में ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, ये आपका नेगेटिव डेविएटेड का ध्यान है। तो इसमें ध्यान रख देना दैट मिक्सचर सेम डेफिनेशन आएगी, हुज वेपर प्रेशर आर लेस देन एक्सपेक्टेड आइडल
solution, then they are boiled at high temperature, वो अपने हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो अब हम नेगेटिव डेविएटेड का एग्जांपल याद करो, उसमें हमने क्या लिया था, ये आपकी आइडल की लाइन थी और इस टाइप में ये आइडल की थी। तो उसमें हमने बोला था उसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम है, कम का प्रेशर मतलब नीचे से लाइन थी। ध्यान करो, नॉन आइडल के नेगेटिव डेविएटेड में लाइन नीचे थी, तो दैट हुज वेपर प्रेशर लेस देन एक्सपेक्टेड आइडल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर लेस देन है, कम है आइडल सॉल्यूशन का जो रेस्पेक्ट किया थी। तो आइडल सॉल्यूशन की लाइन है, ये आपकी नॉन आइडल की लाइन है, तो नॉन आइडल को जो रेस्पेक्ट किया था उससे भी कम है, तो दे आर बॉयल एट हाई टेम्परेचर, वो अपने हाई टेम्परेचर पर बॉयल होगी। तो उसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने ले लिया इधर नाइट्रिक एसिड और इधर ले लिया वाटर। तो जैसे अभी बताया, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो होता है 359, ये आपने नाइट्रिक एसिड 359 केल्विन, ठीक है 359, और अब वाटर का तो आपको पता है ये 373 केल्विन। बेटा परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद करना पड़ेगा आपको 68% एसिडिक सॉल्यूशन, तो 68% होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर 100% एसिड, 0% एसिड, 100% वाटर, 50% एसिड 50% वाटर बीच में, तो 75% एसिड। 75% के बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा 68% है। कितना परसेंट है ये, 68%। तो 68% के मुताबिक ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, दोनों का जो बॉइलिंग मैच आएगा वो आपका इस टाइप में बनाया था, और इसका डाउन था तो बेटा इसका जाएगा अप, और दोनों का टेम्परेचर इस तरह अप हो जाएगा इस टाइप में, और अप का मतलब जाएगा ये 393.5 केल्विन। देखो दोनों लेवल से हाई चला गया, 393.5। वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, 373 से भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन के मुताबिक 68% एसिड लेते हैं तो इनका दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अपने रेंज से आउट हो जाएगा। 351 तो कम था, 373 ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा चलेगा 393.5। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, जो अपने दोनों की आउट ऑफ रेंज से बाहर निकल जाए, तो उससे भी ज़्यादा जाने की वजह से इसको बोल दिया मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान, एग्जाम्पल दोनों को याद कर लेना। एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत है, लेकिन मेमोराइज़ के लिए आपका एक एग्जाम्पल तो याद होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर आपका नेगेटिव डेविएटेड में आ जाता है, जिसमें 351, 373 और 393.5 और 68% एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। जबकि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में आ जाता है अल्कोहल इन वाटर का, तो अल्कोहल 351.5, पानी 373, और दोनों का मिक्सचर 95.5 साथ लेते हैं तो 351.1, ठीक है। इसको कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू।